गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं तांडव परिवार में मैं प्रकाश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस, सीपी कहाँ रहेगी, एसपी कहाँ रहेगी, 1% और 2% से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था क्वेश्चंस में कि कैसे आप दो परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे आप बहुत मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। और आपने देखा, आज हम दोस्तों उससे भी अच्छे प्रश्न लेके आए हैं, जिसको हम बहुत आसानी से बहुत कम समय में करेंगे, जिसमें आपको यार ऑल ओवर एसएससी, चाहे एसएससी का जो भी एग्जाम रहा हो, सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो आप हर प्रकार के क्वेश्चंस को एसएससी के साथ में पुलिस के करने के लिए तैयार रहिए। अगर आप अपने अभी तक कॉपी कलम नहीं उठाए हैं तो कॉपी कलम उठा लीजिए, अपने पास रखिए। कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेज रखिए। 20 क्वेश्चंस करने के लिए आधे पेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रखे रहिए। बेसिकली इन सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। आइए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लाभ हानि का ये दूसरे वीडियो के पहले क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। आइए, ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस इस टाइप का कल नहीं हुआ था। आज इस टाइप के क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो अब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मेहनत करना है। पिछले वीडियो में भी मैं बताया था आपको, बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं, 7-8 घंटे की आपको मेहनत करनी है एक चैप्टर पर। बहुत टाइम है अभी, मेहनत कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे, नहीं तो सिलेक्शन रुक जाएगा और लंबे समय तक झेलेंगे। जो काम करिए 100% करिए, है कि नहीं। मंजिलें उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी। अब पंखों से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें उड़ान होगी, हौसलों में उड़ान होगी दोस्तों। तो आइए बहुत आसानी से हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है मेरे भाई, तो लिख दीजिए 10 और क्रय मूल्य को आप लिख दीजिए सीपी। ये हो गया 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य को आप जानते हैं क्या होता है, एसपी होता है। अब मेरे भाई सीपी बटा एसपी को लिख दीजिए, सीपी बटा एसपी, मतलब एसपी उस तरफ से इस तरफ आ जाएगी, 8 वहीं पर रहेगा और 10 उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ गुणे में रहता है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में काट दीजिए। 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, मतलब सीपी 4 है और एसपी क्या है 5। जब भी इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे, आप इस तरीके से लगाइए, कभी भी नहीं फंसेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सीपी है 4 और एसपी है 5। तो अब आप बताइए, क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ मेरे भाई। तो आप कहेंगे सर फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ यार, 1 का फायदा हुआ। नीचे क्या रहती है सर, सीपी रहती है। 1/4 हो गया, 1/4 में 100 का गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 25%। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 25%। तो इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर दिया गया है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 जून में पूछा गया, 15 सेबों का क्रय मूल्य 12 सेबों के विक्रय मूल्य के समान है। अभी आप क्या कर रहे होंगे ना, अभी आप तुरंत कर दे रहे होंगे 3/12 25%। लेकिन मेरे भाई एक स्टेप चल लो, कंफ्यूज नहीं होना है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मेरे भाई, तो 15 गुणे सीपी बराबर 12 गुणे एसपी। तो 15 गुणे सीपी बराबर 12 गुणे एसपी। तो अगर हम लें तो सीपी बटा एसपी हमारी आएगी 12/15। काट रहे होंगे, 3 चौका 12, 3 बचे 15। तो सीपी कितनी आ गई, 4। अभी फिर आप देख रहे हैं हम वहीं पहुंच गए पिछले सवाल जैसा ही। तो सीपी है 4, एसपी है 5, फायदा 1 का हो गया कितने पर, 4 पर। गुणे 100 कर दीजिए, आ जाएगा आपका 25%। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 25%।
तो यहाँ पूछ रहा है वृद्धि होगी कि कमी, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं प्रतिशत का लाभ होगा, क्योंकि सीपी 4 थी, एसपी 5 थी, लाभ होगा कितने परसेंट का? 25% का। तो इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य, इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य, कितना आसान है मेरे भाई, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। आइए, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम 2023 में ये भी पूछा, यदि एक विक्रेता 12 पाठ्य वस्तुओं को बेचकर 4 पाठ्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो आप कहेंगे सर क्या यहाँ हम ऐसे करें, 12 पाठ्य वस्तुओं को बेचकर एसपी बराबर 4 का, फिर एसपी, सर एसपी से एसपी तो कट गया, बचा क्या? हाँ, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर हमें बताइए क्या होगा। अब मेरे भाई यहाँ आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है और बहुत ध्यान देना है। पहली चीज तो उस सवाल और इस सवाल में डिफरेंस क्या है। उस सवाल में ये था 15 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, या 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के बराबर है। तो अब आप यहाँ भी कहेंगे कि बराबर, लेकिन यहाँ बराबर है नहीं, बराबर लाभ अर्जित करता है। तो बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है क्वेश्चन में। बराबर क्या करता है? लाभ अर्जित करता है। अगर ऐसा दिया गया है कि बराबर लाभ अर्जित करता है, तो हमें ये क्वेश्चन कैसे करना चाहिए मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए। अगर दोनों जगह एसपी एसटी की ही बात की गई हो, तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व। 12 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका मतलब बेचा तो उसने 12, लेकिन 4 वस्तु का उसी में लाभ हुआ, तो वास्तव में वस्तु कितनी दी? 8 दिया। वास्तव में वस्तु कितनी दी? 8 दिया। तो फायदा और नुकसान कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। आधी लाइन में बता रहा हूं, आधी लाइन में क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा मेरे भाई। एग्जाम में आएगा, आप 5 सेकंड लगेगा, 5 से 4 सेकंड लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बस। 4 लाभ या हानि कहाँ रहता है? ऊपर। अब अगर 12 को बेचे 4 के बराबर लाभ पाए, इसका मतलब 4 इसमें इंक्लूड है, तो 4 को आप घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 8। फिर 4/8 काटेंगे तो आपका आएगा 1/2। 1/2 का परसेंट होता है? 50% होता है। 1/2 का परसेंट हो जाएगा आपका 50%। करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 50%। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम दोनों में अगर एसपी एसपी है, तो अगर लाभ होता है तो ये घटता है, और अगर हानि होता है तो जुड़ता है, जब दोनों एसपी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाभ हुआ है, बेसिकली आप समझिए 12 बेचे हैं, लाभ हुआ है तो घटेगा, हानि होगा तो जुड़ेगा। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए अगला क्वेश्चन इसी पे पूछा गया। 24 वस्तुओं को बेचने पर 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में 27 जून 2023 को पूछा गया। तो जो पहले आपको करना क्या है, दोनों एसपी एसपी है, दोनों विक्रय मूल्य है, तो सबसे पहले ऊपर आप लिख दीजिए किसको? लाभ को। तो लाभ लिख दीजिए आप 5। और हमने आपको बताया कि अगर लाभ हो रहा है तो चीजें क्या होती हैं? घटती हैं कि जुड़ती हैं? तो अभी आप कहेंगे सर आप तो वही बताए थे कि अगर लाभ होता है तो घटेगी। तो 20 में से 5 चला गया, कितना आ गया? 15। 5 के नाम 5 दिए 15। 1/3 कितना होता है? 33.33%। तो आप इस सवाल को लगाने में कितने समय लेंगे मेरे भाई? इस बात को हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि सर इस टाइप से जैसा आपने बताया है, इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना सेकंड लूंगा। तो आप इसका कमेंट जरूर करके हमें बताइए कि कितने सेकंड का समय ऐसे सवालों में आप लेंगे। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है अगला आपका 30%। अच्छा आगे बढ़े गए थे 20। ठीक, ये यदि क्रय मूल्य ठीक है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 66% है यहाँ, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 66% है,
तो अब आपको करना क्या है, 66%, बड़ा खिंचाऊ क्वेश्चन दिख रहा है, 66% है, तो 66% का मतलब हो गया 33/50। विक्रय मूल्य का 66% क्रय मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य आपको दिया गया कितना, विक्रय मूल्य से कंपेयर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हो गया 50। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 66% है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो लाभ कितने का हुआ, 17 का हुआ, कितने पर, 33 पर। अब 17/34 होता तो 50% होता, तो 50 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो अब इसको पूरे 100 करके देख लीजिए, 1700 में करेंगे 33 से भाग, तो ये आएगा आपका 51.52%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 51.52%। तो ये थोड़ा कभी कभी जो वैल्यू ऐसी देती है 66 से 2/3% यहाँ देना चाहिए था, जिससे चीजें बहुत आसान हो जाती, लेकिन 66 दिया तो चीजें बहुत आसान है। अब आपको यहाँ से अप्रोक्स में चीजें यूज करना चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, तो हमने आपको एसपीसीपी का जो ये बताया कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य, इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य, और उसके बाद हमने आपको ये बता दिया कि विक्रय मूल्य रहे। अब क्या है, क्रमागत छूट को हम समझते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे क्रमागत छूट के क्वेश्चंस को। मेरे भाई ऐसा मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में 1-2 सालों से मैंने कोई पेपर ऐसा देखा हो जिसमें क्रमागत भत्ते की बात ना हुई हो। एसएससी-जीडी 2021 को क्वेश्चंस को ले लीजिए, तो क्रमागत भत्ते पर हर एक सेट में एक क्वेश्चन डाला। एसएससी-जीडी 2022 के क्वेश्चंस को ले लीजिए, तो क्रमागत छूट के हर एक सेट में क्वेश्चन डाला। अब फिर मैं ये दिखा रहा हूँ, एसएससी सीपीओ ने भी अक्टूबर के एग्जाम में, हाल फिलहाल के अक्टूबर के एग्जाम में भी क्रमागत छूट के क्वेश्चन डाला। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट है आपका, है कि नहीं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस एग्जाम एसएससी। तो अब कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे लगाना है मैं बता रहा हूं। सक्सेसिव डिस्काउंट को हम फार्मूले पे भी लगा सकते हैं और विदाउट फार्मूले भी लगा सकते हैं। मैं दोनों की चर्चा करूंगा और साथ में मैं बताऊंगा आपको कि कहां के लिए कौन सा बेस्ट होता है। अब देखिए, सबसे पहले दोनों तरीके को समझिए। सवाल में दे रहा है 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट है। तो मेरे भाई फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है -x -y और +xy/100। कहेंगे सर माइनस माइनस क्यों, छूट है तो माइनस माइनस, नहीं तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो इंक्रीजिंग होता तो आप प्लस प्लस होता, -x -y और माइनस माइनस +xy/100। अब आपको 30% की छूट दिया तो यहाँ पे आप 30 रख देंगे, फिर 20 की छूट दिया -20 रख देंगे, और आपने देखा है कि यहाँ जो है यही दोनों वैल्यू यहाँ रखी जाती है, तो 30 × 20/100 रखेंगे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 30 20 50 -50 आ जाएगा, और +3 दूना 6, -50 + 6 = आ जाएगा -44। मतलब 44% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 44% की कमी हो जाएगी मेरे भाई। ये हो गया कौन सा रूल, ये हो गया आपका फार्मूला से। देखिए मेरे भाई, इसको फार्मूला के अलावा दूसरे तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका आप समझ गए हैं, इस बात को हमें बताइएगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बिल्कुल हमने फार्मूले पे रख दिया अब बहुत आसानी से। अब क्या करेंगे, एक तरीका और समझिए। सबसे पहले 30% का फ्रैक्शन ले लीजिए आप, 3/10। मतलब 10 की कोई चीज रही होगी, 3 छोड़ा गया होगा तो 7 कर दिया होगा। कोई चीज 10 की रही होगी, 3 का छूट मिला होगा, बट्टा मिला होगा, तो कितने का दिया गया होगा, 7 का। फिर सवाल में दिया 20% की छूट, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई, 1/5। मतलब कोई चीज 5 की रही होगी तो कितने का दिया गया होगा, आपको 4 को दिया गया होगा। अब ये देखिए 10 बचे 50 और 7 चौका 28। मतलब 50 की चीज आपको कितने की दे दी गई होगी, 28 की दे दी गई होगी। अब 50 की चीज अगर आपको 28 की दे दी गई होगी तो आपको छूट कितनी दी गई, यहाँ देख लीजिए, 28 × 30
22 की छूट दी गई है। कितने की छूट दी गई है? 22 की छूट दी गई है। कितने पर? 50 पे। गुणे 100 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना? 50 दूना 100, 22 दूना 44%। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 44%। तो आप यहाँ दो कॉन्सेप्ट देख पा रहे होंगे, एक फार्मूला कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, एक फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। लेकिन मेरे भाई सबसे बेटर इस क्वेश्चंस के लिए फार्मूला कॉन्सेप्ट ही है। अगर दो ऐसे परसेंटेज आते हैं जो सही बटे में नहीं होते हैं, भिन्न में नहीं होते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट होते हैं, तो उसके लिए फार्मूला बहुत बेहतर होता है। लेकिन दो से ज्यादा जब आएंगे तो उसके लिए फ्रैक्शन बहुत बेहतर होगा। तो मैं दोनों कराऊंगा, 2 का भी कराऊंगा, 3 का भी कराऊंगा, फ्रैक्शन के भी कराऊंगा, जिससे समस्याएं आपकी बिल्कुल समाप्त हो चुकी हों, है ना दोस्तों। तो यहाँ आप दोनों तरीका समझ पाए हैं, इस बात को हमें बताते रहेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल समझ गया था सर। तो आइए देखते हैं इस बात को आगे। ये देखिए 2 क्रमागत छूट आपको यहाँ दी गई। एक वस्तु पर 5% और 8% की 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं। तो एकल समतुल्य वृद्धि बताइए। अच्छा, 2 क्रमागत छूट नहीं है, यहाँ वृद्धि है। तो हमने आपको बताया कि वही फार्मूला वृद्धि में प्लस होके चलता है और कमी में माइनस होके चलता है। तो यहाँ वृद्धि है। हमने कहा कि अगर 2% दिया गया हो और अगर डायरेक्ट दिए गए हो, फ्रैक्शन में ना दिया गया हो, तो फार्मूला इज दी बेस्ट। फार्मूला से लगा लेना चाहिए। x प्लस वाई। आप कहेंगे सर प्लस क्यों लगा रहे हैं? मैं बताऊंगा बेटा, प्लस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो है वृद्धि है, कमी होता तो माइनस लगाते। तो ये 5 की वृद्धि, ये 8 की वृद्धि, ये 5 गुणे 8 बटा 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 8 5 13 हो जाएगा और 10.8 40 10.4 आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 13.4। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 13.4। एसएससी एमटीएस ने क्वेश्चंस पूछा है। एसएससी के सारे क्वेश्चंस जीडी वालों को करना होगा, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का हो, क्योंकि बोर्ड एक ही है, क्वेश्चन डालने वाला बंदा एक है। तो हो सकता है वो इधर का क्वेश्चंस क्या करे, आपको यूज करवाए। तो आप समझ पा रहे होंगे बट्टा में कब कहाँ क्या करना चाहिए। अगर 2 बट्टा दिया गया है और फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है तो मेरे भाई आपको फार्मूले पे लगा लेना चाहिए, क्वेश्चंस को ज्यादा सटीक बनता है। आइए, एक क्वेश्चन दिया गया 3 बट्टे का। एसएससी एमटीएस ने 8 मई 2023 को एक क्वेश्चन पूछा कि 20%, 25% और 20% के 3 क्रमागत बट्टों को एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि 3 का पूछा गया, आपको कैसे करना चाहिए। 3 वाले क्वेश्चन या तो आप फ्रैक्शन पे लगाइए या तो आप क्या करिए, बिना फ्रैक्शन के लगाइए। सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तीन का क्वेश्चन है, आपको फ्रैक्शन पे लगाना चाहिए कि किस पे लगाना चाहिए। तो आप कह रहे होंगे सर 3 का है और फार्मूला तो सिर्फ 2 पे काम करता है, इसलिए मेरे ख्याल से इसको हमें फ्रैक्शन पे लगा लेना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे भाई। 20% 1/5, 25% 1/4, 20% 1/5। अब आप कह रहे होंगे सर आप इतना जल्दी कैसे लिख दिए। याद है भाई, आप भी याद कर लो। 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, बट्टा है। 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। इस फ्रैक्शन को यूज करेंगे। पहले वाले में बता रहा है 5 था तो 1 कम हुआ 4 हुआ, 4 था 1 कम हुआ 3 हुआ, 5 था 1 कम हुआ 4, 5 × 25 से होगा 100, 4 चौका 16 थी 48, 100 था 48 हो गया। तो कितनी छूट मिली, 52 का छूट मिला। कितने पर, 100 गुणे 100। तो आ गया कितना परसेंट, 52%। करेक्ट आंसर कितना मिल गया, 52%। समतुल्य बट्टा में आप इस क्वेश्चन का आंसर 52% बता पा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर अगर हम इसको फार्मूला पे ही लगाना चाहें तो मैं बता रहा हूं आप मेरे भाई, फार्मूला पर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, फार्मूला पर क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 20 पहले क्या करेंगे, 2 को लेके सॉल्व कर देंगे। -20, -25,
प्लस 20 गुणे 25 बटा 100। तो इससे मेरे भाई आपका आ रहा होगा 20 पंचे 100, 5 पचम 25, तो 25 20 45, 45 में से 5 चला गया, आ रहा होगा 40। कितना आ जा रहा होगा? -40। अब इस -40 को बचे हुए के साथ हल करिए। -40 -20 प्लस 40 गुणे 20 बटा 100। तो 40 20 60, 60 में से 8 गया, आ गया कितना? 52%। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 52%। आपका आंसर बन गया 52%, है ना दोस्तों? तो आप ये समझ पा रहे होंगे मेरे भाई कि अगर 3 का आता है तो मुझे नहीं करना चाहिए, 2 बार करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम क्या कर लेंगे? फ्रैक्शन मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं कैसे बन सकता है। ये देखिए, अब आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये भी पूछा गया 8 मई 2023 को 3% दिया गया है, कैसे लगाना चाहिए मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर अभी अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन मेथड इज बेस्ट 3 के लिए या फिर फ्रैक्शन वाले के लिए। तो आइए देखते हैं, इसको अगर हम लगाएं तो 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20, 10% का 1/10 और 5% का 1/20। तो 20 से 3 की छूट देगा 17, 10 से 1 का देगा 9 और 20 से 1 का देगा 19। तो ये 2 दूना 4, 4000 हो जाएगा। और ये आप गुणा करेंगे, 19 9 या 171 होता है। 171 का गुणा किस में करना होगा दोस्तों? 171 का गुणा आपको 17 में करना होगा। तो 171 का 17 में गुणा कर देंगे, 17 का 9 17, एक हाथ से 17 7 119, 120, 12 हाथ से 17 2 19 229, ये आ जाएगा कितना? 2901। 4000 की चीज कितने की हो जाएगी मेरे भाई? 2901 की हो जाएगी। तो कितना छूट दिया गया? तो आप कहेंगे 1099 का छूट दिया गया। कितने का छूट दिया गया? 1099 का। किस पर? 4000 पे। गुणे 100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 2 9 8, 2 बचेगा, 4 7 28 हो जाएगा। और फिर 2 बचेगा, 4 से 28, ये आ जाएगा आपका 27 दशमलव 4 2 9 8, 2 बचेगा, 4 से 28, अच्छा 1 बचेगा, 4 से 28, 4 चौका 16, तो 27.325 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 27.325। तो इस तरीके से मेरे भाई बट्टा के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आगे हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि बट्टा के क्वेश्चंस में वैल्यूज के साथ भी पूछा जाता है। तो बट्टा के क्वेश्चन में वैल्यू के साथ का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल ने जो है 8 अगस्त 2023 को पूछा, जिसमें इसने बट्टा के साथ क्या कर दिया? बट्टा के साथ इसने वैल्यू को भी ऐड कर दिया। महिमा ने 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद 792 रुपए में एक साड़ी खरीदी। साड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा? तो आइए मेरे भाई, अब यहां भी करना क्या है कि फ्रैक्शन मेथड से लगाएं कि हम छूट वाले मेथड से लगाएं सर, आप ये सोच रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप फ्रैक्शन मेथड यूज करिए। अगर वैल्यू दी गई है तो फ्रैक्शन मेथड यूज करिए, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड आपको दशमलव में ले जाने से बचाता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा मेरे भाई 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5। और 12% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/25। फ्रैक्शन पे आप मेहनत करिए, फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। तो 5 की चीज कितने की दे दी गई मेरे भाई? 4 की दे दी गई। और 25 की चीज कितने की दे दी गई? 25 की चीज आपको दे दी गई 22 की। तो अब आप इसको निकालिए, 25 पंच 125 और 22 चौका 88। मतलब वास्तव में मूल्य कितना था? 125 था, और इस समय दिया कितने का गया है? वो 88 का दे दिया गया है। वास्तविक मूल्य कितना था? 125 था, दिया कितने का गया? 88 का। तो ये देखिए, महिमा ने 20% और 12% की दो क्रमिक छूट के बाद
792 रुपए में एक साड़ी खरीदी है। कितनी खरीदी? तो 2 छूट के बाद यहाँ का मूल्य कितना है? तो यहाँ का मूल्य है 88। तो वहां पे 88 की वैल्यू दे दी गई, कितना? 792। अब आप करेंगे 11 8 88, 11 से 77, 2 11 दूना 22, 8 9 72, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 9 आ जाएगी। साड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब ओरिजिनल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल मूल्य कितना है? 125। तो 125 का गुणा करेंगे, 9 5 45, हासिल 4, 18 4 22, हासिल 2, 9 9 9 2 11। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1125 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1125 आ जाएगा। अब आपका 1125 हो गया। तो आप यहाँ पे ये समझ पा रहे होंगे कि अगर अंकित मूल्य से सर वैल्यू दे दी जाएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई अंकित मूल्य से अगर वैल्यू दी जाएगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। ये भी अंकित मूल्य से वैल्यू की बात है और 3 छूट दी गई है और 15,000 एक दुकानदार एक वस्तु पर 15,000 मूल्य अंकित किया। अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई? 15,000 और उस पर 5%, 10% और 20% की क्रमिक छूटें दी गई। 5, 10 और 20 की क्रमिक छूटें दी गई। विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे हम सवाल को। तो वही चीज मैं आपको अभी जैसे बताया, 5% का फ्रैक्शन 1/20, 10% का फ्रैक्शन 1/10 और 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो मेरे भाई सबसे पहले 20 पे 1 की छूट दिया तो कितने का दिया? 19 का दिया। 10 पर 1 की छूट दिया तो 9। अब आप ये तो नहीं सोच रहे 1 कहां से? ऊपर की छूट होता है। 5 की चीज कितने का दे दिया आपको? 4 को दे दिया। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए तो 20 पंचे 100, 1000। 1000 की चीज आपको दिया कितने? 9 19 9 या 171। 171 में 4 का गुणा कर दीजिए। 4 का 9 4, 4 से 28, हासिल 2, 4 का 4 2 6। 1000 की चीज मेरे भाई आपको कितने का दिया गया? 684 का दिया गया। 1000 की चीज आपको दिया कितने का गया? 684 का। मतलब ये अंकित मूल्य है और ये छूट के बाद का मूल्य है। तो आपका दिया क्या गया है? छूट के बाद का भी अंकित का। तो आप कहेंगे सर अंकित मूल्य हमको दिया गया है 15,000। अंकित 15,000 कौन सा मूल्य दिया गया मेरे भाई? अंकित मूल्य दिया गया है। तो यहाँ अंकित मूल्य कितना है? 1000। तो 1000 की वैल्यू कितनी है? 15,000। तो ये 3 0 से 3 0 कट गया। 3 0 से 3 0 कट गया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 15। अब सवाल में कह रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब बेचा कितने का। तो 1000 की चीज कितने का बेचा था? तो 1000 की चीज आप देख रहे हैं 1000 की चीज थी और 684 का बेचा था। जब 1 की वैल्यू आ जाए, किसकी वैल्यू आ जाए? 1 की वैल्यू आ जाए, जो पूछे उसी का गुणा कर दीजिए। इसका पूछा है 684, तो 684 का गुणा कर दीजिए। 15 चौका 60, हासिल 6, 15 8 120, 126, 12 हो गया, 15 56 90 और 12 102। तो आ गया 102 और 60। तो करेक्ट आंसर हो गया 10,260। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्रमिक छूट अगर वैल्यू के साथ भी पूछा गया है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तांडव परिवार, मैं तांडव के से मैं आपको क्रमिक छूट के साथ वैल्यू बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्रमिक छूट से वैल्यू के और भी क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रमिक छूट से ही है, लेकिन यहाँ का लैंग्वेज थोड़ा सा बदला हुआ है। लैंग्वेज को ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से समझ के बनाने की जरूरत है। तो कैसे क्या कह रहा है समझिए। सबसे पहले अब क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि जो है 10,000 रुपए के एक बिल पर मिले 20% के एकल बहे और इतने दो बट्टे हैं, ये बट्टे हैं एकल बट्टे, और 16% और 4% के दो क्रमिक बटों के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, तो एक बट्टा आपको दे दिया गया कि मैं डायरेक्टली 20% का बट्टा पा रहा हूं। कितने परसेंट का बट्टा पा रहा हूं? 20% का बट्टा पा रहा हूं। और दूसरे बट्टे पर इन्होंने ये बता दिया कि मुझे 16% और 4% का अलग अलग बट्टा दिया जा रहा है।
तो 16% और 4% का बट्टा अगर आप निकालिए तो -16 -4 प्लस 16 गुणे 4 बटा 100, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 16 4 से काट दीजिए 25 आ जाएगा आपका। और इसके बाद अब 25 से आप इसको भाग करेंगे 16 में तो दशमलव आएगा आपका यहाँ, तो 160 हो जाएगा। 25 छक्का 150, 10 आएगा, 25 चौका 100, 0.64 इसकी वैल्यू आ जाएगी। या आप में इतना करने की क्या जरूरत थी। अब आप जैसे देखिए -16 -4 प्लस 16 गुणे 4 बटा 100, तो अब आप देख रहे हैं कि -20 और 16 चौका 64, 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव प्लस 0.64, तो ये मिल जा रहा होगा 19.36। कितने की छूट मिल जा रही होगी मेरे भाई? 19.36 की। तो आप समझिए वैसे 20% की छूट मिला, लेकिन ऐसे 19.36% की छूट मिला। अब अगर 19.36% की छूट मिला, 20% की छूट मिला, तो कह रहा है छूट में कितने का अंतर है, तो इसका अंतर अगर ले रहे होंगे तो अंतर कितना आ रहा होगा? 0.64%। तो सवाल में कह रहा है कि 10,000 पर हमें यही अंतर बताइए, तो 10,000 का 0.64% आप निकाल दीजिए, 0.64%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से दशमलव खत्म हो गया और आ गया कितना आपका? 64। करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका? 64 आ गया। अब आप कहेंगे सर क्या हमें इतना काम करना पड़ेगा? हाँ, अगर आप बहुत यूजुअल स्टूडेंट हैं तो आप इसको निकालेंगे, लेकिन अगर थोड़े से और स्मार्ट हो जाएंगे तो आपको चीजें और थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। अब आप कहेंगे सर मैं स्मार्ट हो गया, कैसे आसान होगी, अब ये भी बता दीजिए हमें। तो मैं ये कहूंगा मेरे भाई कि ये 20% का एकल बट्टा है और 16% और 4%, 16 4 20 जोड़ने पर ये भी 20 आया है। तो अगर ये दोनों जोड़ने पर सेम आ जाता है तो 16 चौका 64 सीधा मिल जाता है 0.64%। सीधा मिल जाता है कितना? मतलब XY/100 डायरेक्ट कर सकते हैं। कब? जब ये दोनों जोड़ने पर इसके बराबर हो जाता है। तो 0.64% अगर निकालें 10,000 का, तो अभी आप निकाले थे 0.64%, तो ये गुणे 1/100 हो जाता है और आपका आंसर कितना आ जाता है? 64। तो आप ये तो एक स्मार्टनेस हो गई। ये चीज तो आप स्वयं से सोच सकते हैं कि कैलकुलेशन को हमें किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कम करने का। तो मेरे भाई बट्टे के हमने एक तो सबसे पहले हमने 2 बट्टे वाले क्वेश्चंस कराए, फिर हमने 3 बट्टे वाले क्वेश्चंस कराए, फिर हमने बट्टे के साथ वैल्यू लेके करवाया, फिर मैं बताया कि कैसे बट्टे का डिफरेंस पूछ सकता है। मतलब जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, एक भी छोड़ा नहीं हूं। मतलब इसके बाहर सवाल जाने की संभावना शून्य है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल है सर, यहां भी वही बात पूछी गई है। एसएससी सीबीएसई ने 4 अक्टूबर 2023 को एक क्वेश्चन पूछा, 700 रुपया पर 35% की एकल छूट और समान राशि पर 18% और 12% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 2 प्रकार की छूटें हैं, एक सीधा 35% की है और एक 18-12। तो अब 35% और 18-12 की छूट के बीच का सबसे पहले क्रमिक छूट अलग अलग है, तो हमें देखेंगे कि समतुल्य छूट मिलता कितना है, फिर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर 700 को हम इंक्लूड करेंगे। अब आप देखें तो एक छूट इसमें दे रखा है 35%, लेकिन दूसरा छूट तो निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए मेरे भाई 2 तरीका हमने आपको बताया। एक हमने बताया x + y -x - y + xy/100 और दूसरा हमने फ्रैक्शन बताया। लेकिन साथ में हमने ये भी बताया था कि अगर दोनों परसेंटेज सिंपल परसेंटेज आ जाते हैं तो आप फार्मूले से ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो -18 -12 प्लस 18 गुणे 12/100। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट xy/100 नहीं लगाएंगे, 18 12 30 होता है, 35 है, तो ये हो गया -30 और ये हो गया प्लस 18 का 180, 18 दूना 36, तो 216 हो गया। 180 और 36 जोड़ोगे तो 216 मतलब 2.16 आ जाएगा।
तो 30 में 2.16 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 27.84। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 27.84। हाँ, गुणा भाग फ्रैक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 35 की छूट है और 27.84 की छूट है, तो अंतर कितने का है मेरे भाई? यही तो सवाल पूछा है। अगर आप सवाल को देखिए तो यही पूछा है 35% और 18/12% के समतुल्य बट्टा के बीच का अंतर बताइए। तो अंतर आप ले लीजिए तो आपका आएगा 7.16% का अंतर। कितना आ जाएगा? 7.16%। तो अब आपको 700 का 7.16% निकाल दीजिए। 7.16 गुणे 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 7 से 42, 7 से 4, 7 में 7 4 11 के हासिल है, 49 से 50। करेक्ट आंसर आ गया कितना? 50.12। अब आप कह सकते हैं कि सर 5 यहाँ का अंतर था और 2.16, 5 2 7.16, तो इतना कैलकुलेशन आपको समझना होगा। चाहे तो उसको करिए चाहे इसको करिए, एक ही बात बनती है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं एसएससी सीपीएसआई ने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। मतलब अभी तक आप बेसिकली सवाल जब देख रहे थे तो आप ये समझ पा रहे थे कि यार शुरू में तो हमसे यही पूछ लेता था 18-12 का समतुल्य बट्टा बताइए, एक सवाल हो गया। फिर 3 का बट्टा पूछ लिया, अच्छा किया, लेकिन बट्टे पर बट्टा और अंतर पूछ रहा है। मतलब सवाल 2-2 3-3 सवालों को एक में जोड़ दे रहा है। आज के जमाने में कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होना है मेरे भाई, अगर पेपर सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए वही क्वेश्चन है मेरे भाई, उसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन। सीबीएसई ने 5 अक्टूबर 2023 को एक क्वेश्चन पूछा। 5,000 रुपए पर 30% की छूट। कितने परसेंट की छूट मेरे भाई? 30% की छूट। और इसी राशि पर 15% और 25% की क्रमिक छूट के बीच अंतर बताइए। तो आप कहेंगे सर 30 का तो मैं यहां लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दोगे बेटा। और यहाँ 25-15 को ऐसे करोगे, -15 -25 + 15 गुणे 25/100। तो 25-15 हो गया 40 -40। और 25-15 में 25 दाम 250, 25-5 125, 350, 375, मतलब ये आ जाएगा +3.75। 3.75। अब 40 में 3.75 घटाओगे तो तुम्हारा आएगा 36.25। कितना आ जाएगा? 36.25। अब दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है। तो आप कहेंगे सर दोनों का अंतर तो मैं देख पा रहा हूं 6.25 का है। बिल्कुल 5,000 का 6.25% निकाल दो, अपने आप आंसर बन जाएगा आपका। गुणे 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से दशमलव खिसक जाएगा। 5 25 5 हासिल 2, 5 10 12 हासिल है, तो 312.5 आपका आंसर हो जाएगा। 312.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्रमागत छूट पे इतने टाइप के क्वेश्चंस की क्या होती है? पॉसिबिलिटीज होती है। हाँ, इससे भी अच्छा कुछ सवाल और पूछ सकता है। हो सकता है यहाँ सक्सेसिव में 3-3 दे दे, एक के साथ पूछ ले। इस बोर्ड मतलब बोर्ड की चीजों को आप नहीं पकड़ सकते ना, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। बोर्ड को आप ऐसे की तैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है, कैसा सवाल पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है, 350 रुपए में 100 की दर से सेब खरीदा और 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से सेब को बेच दिया। ठीक है, क्रमागत छूट की जितनी पॉसिबिलिटीज बनती थी, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, सब हमने करवा दिए। अब उसके बाद का एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। एसएससी सीजीएल ने दिसंबर 2022 में 5 तारीख को यह सवाल पूछा। और क्वेश्चन क्या है? सेब को 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यहां समस्या ये है मेरे भाई कि लाभ या हानि दोनों में से क्या हुआ ये भी बोर्ड नहीं बता रहा है। तो आप अपने से सॉल्व करिए और सॉल्व करके जल्दी से हमें आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सॉल्व कर लिए हैं तो आप लिख के कमेंट में भेजिएगा कि मैंने आपके बताने से पहले ही सॉल्व कर लिया था। मैं तो आपको बता ही रहा हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे।
और अगर सॉल्व कर लिए हैं तो उससे भी आसान तरीके को समझने का प्रयास करिए। सेब को 350 रुपए में 100 की दर से, यहां आप लिख दीजिए पैसे, यहां आप लिख दीजिए सेब। 48 रुपया प्रति दर्जन, फिर पैसा 48 सेब 1 दर्जन मतलब 12, मतलब 350 में 100 सेब खरीदता था, 48 रुपए में 12 सेब बेचता था। ये बात इसने बताया। अब मेरे भाई करना क्या है, आपको सेब बराबर होना चाहिए, वस्तु क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर लाभ या हानि हमें निकालना है तो ऐसे कंडीशन में वस्तु को बराबर होना चाहिए। इतने रुपए में इतने वस्तु खरीदता है, इतने रुपए में इतने बेचता, लाभ हानि बताइए। ऐसे कंडीशन में आपको वस्तु क्या करना चाहिए, बराबर कर लेना चाहिए। अब मेरे भाई अगर आप वस्तु को बराबर कर रहे होंगे तो अगर ये वस्तु 12 है, ये वस्तु 100 है, तो अब इसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हम 12 और 100 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 100 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 600। कितना हो जाएगा एलसीएम, 600 हो जाएगा। तो इसको भी 600 बनाएंगे और इसको भी 600 बनाएंगे। तो इसको 600 बनाने के लिए 6 का गुणा और इसको 600 बनाने के लिए 50 का गुणा। तो दोनों 600 बन गए। अगर 6 का गुणा इसमें तो 6 का गुणा यहाँ भी होगा। तो 6 का गुणा होगा तो 6 0 0, 6 5 30, हाथ से 3, 6 3 18, 3 21। और 50 का गुणा यहाँ होगा तो 0 5 8 40, हाथ से 4 5 4 20, 4 24। अब इससे किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं रह गया। अब हमारा वस्तु बराबर हो गया। 2100 की चीज 2400 को हमें मिला है, मतलब खरीदे कितने का थे, 2100 का, बेच कितने का दिए, 2400 का। तो फायदा कितने का हो गया मेरे भाई, 300 का। कितने पर, 2100 का। फायदा कितने का हुआ, 300 का। भाई 2100 का खरीदे थे, ये देखिए ये खरीदा गया, ये बेचा गया। ये आपका दिया गया था ये खरीदने वाला और ये बेचने वाला दिया गया था। तो खरीदे 2100 का था, बेच दिए 2400 का, 300 का फायदा हो गया 2100 पे। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 1 3 3 7 21, 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 से 2/7%। अब आप कहेंगे सर क्या इतना काम करना पड़ेगा, क्या हमेशा वस्तु को बराबर करना पड़ेगा, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, मैं कैसे बराबर करूंगा, एलसीएम लूंगा, पागल हो जाऊंगा। 80 मिनट में 60 क्वेश्चन हमको करना भी, वो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने भी हैं, क्या करूंगा मैं, क्या इतना झेलना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा नहीं बेटा, बिल्कुल झेलने की जरूरत नहीं है, कुछ और उपचार सोचते हैं हम लोग। तो ये तरीका तो आप समझ गए कि वस्तु बराबर करनी है, लेकिन और भी तरीका क्या लगा सकते हैं, देखिए। आइए उन तरीकों की बात करते हैं जिससे हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा। टाइम क्या होगा मेरे भाई, बचेगा। तो आइए टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। 350 है, 100 हो गया है, 48 है, 12 है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप करिए क्या, आप सीधा का सीधा मल्टीपल कर दीजिए तिरछा, इसका मल्टीपल करिए और यहां लिखिए 12 0 0, 12 5 60, 5 से 6, 12 3 36, 6 42। कितना आ गया, 42। और इसका मल्टीपल करिए, 48 का 100 में कर दीजिए, यहां लिख दीजिए, आ गया कितना, 4800। अब इससे मतलब सामान था 4200 का, अब बेचा कितने का गया, 4800 का। फायदा हो गया कितने का, 600 का। कितने पर, 4200 पर। गुणे क्या कर दिए, 100। 2 0 से 2 0 कट गया, है ना। अब आप क्या करेंगे, 6 7 42, ये आ गया। 7 से 100 में भाग देंगे, आएगा 14 से 2/7%। करेक्ट आंसर कितना हो गया, 14 से 2/7%। अब आप कहेंगे सर बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि हम इसका तिरछा गुणा कर सकते हैं और ये वस्तु बराबर करने का हमें झंझट नहीं रहेगा, हम तिरछा गुणा करके सवाल को क्या करेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही आप समझे हैं, तिरछा गुणा करके आप सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ पाए हैं बात को बिल्कुल।
अगर इतने रुपए में इतने वस्तु खरीदता है, इतने रुपए में इतने वस्तु बेचता है मेरे भाई, तो आप इसको वस्तु बराबर करने का कॉन्सेप्ट जाने हैं। अगर आपको वस्तु बराबर करने की इच्छा नहीं है तो आप तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ लिख लेंगे, ये आपका लाभ हानि अपने आप मिल जाएगा, है ना। ठीक है गुरुदेव, बहुत बढ़िया, मैं समझ पाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई और भी आपने कहा तो हमने छोटा किया, लेकिन अब आप नहीं कह रहे हैं, तब भी मैं बता रहा हूँ और छोटा कर सकते थे क्वेश्चंस को। अरे गुरुदेव बता दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए कैसे और छोटा कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। 350 रुपया था आपके पास, आप 100 लिए। अब आपके 48 रुपया था, 12। अब आप ये देखें कि चीजें अगर आमने सामने कट रही हैं तो काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 सते 35 हो गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 2, 12 एकम 12 हो गया, 12 चौका 48 हो गया। तो अब आप कट पिट कर आ गया, 7 2 1 4, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कट रहे हैं तो काट दीजिए। अब चलिए 1 का गुणा 7 में करिए, 7 एकम 7, 4 दूना 8, 7 एकम 7, 7 4 दूना 8, 7 का खरीदे 8 का बेच दिए, कितने का फायदा, 1 का, कितने पर, 7 पर। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। अरे गुरु जी बहुत मजा आ गया, है ना यूनिक, बिल्कुल बहुत आसान है। अगर इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने मतलब इतने रुपए में इतने वस्तु इतने रुपए में इतना बेचता है, तो आप इस तरीके से लगाइए, काट कर बहुत छोटा मल्टीपल होगा और बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। और लोगों से आप लगभग 30 सेकंड कम में सॉल्व कर देंगे। पूरी 20 की 20 मैथ 8 से 9 मिनट में सॉल्व करके आप घर चले आएंगे। कैसे कर सकते हैं सर? कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकाश एकेडमी मैथ तांडव चैनल को विधिवत ढंग से जितने वीडियो डाले जा रहे हैं सबको बस देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला प्रश्न इसी पैटर्न पर मैं करता हूँ। यह है आपका अगला प्रश्न, सेम पैटर्न पर। एक लड़की है, 90 रुपए में 9 आम खरीदती है और 10 आम 95 रुपए में बेच देती है। 10 आम कितने रुपए में बेच देती है? 95 रुपए में। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मैं तुरंत बता सकता हूं गुरुदेव, क्योंकि अब मेरे पास वो कॉन्सेप्ट आ गया है जिससे मुझे वस्तु बराबर नहीं करनी पड़ेगी, जिससे मुझे लंबा गुणा नहीं करना पड़ेगा। 90 रुपए में 9 वस्तु, 95 रुपए में 10 आम। अब आप करेंगे क्या? 9 एकम 9, 9 दहम्मा 90, ये आ गया 1, ये आ गया 10। इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 19 आ जाएगा। 2 दहम्मा 20 और 19 एकम 19, 20 की चीज 19 का दे दी, घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ बेटा? 1 का घाटा हुआ। कितने में? 20 में। 1/20 का परसेंट होता है 5% होता है। 1/20 का परसेंट होता है 5% लॉस। तो आप कहेंगे बहुत मजा आ गया सर, ये क्वेश्चंस को मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता था करने में, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई आ जाते थे, लेकिन अभी तो ये क्वेश्चंस करना बेहद आसान हो गया। अभी कुछ नहीं आसान हुआ है मेरे भाई, आने वाले बड़े बड़े और क्वेश्चंस जो इससे बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको इससे भी कम टाइम में आपको सॉल्व करा दूंगा। अभी आपको समझ में आएगा कि मैथ तांडव चैनल पर मैथ पढ़ने का मतलब है कि वास्तव में हम कोई भी एग्जाम का 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कैसे बताते हैं, क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल मैं बहुत जल्दी बता सकता हूँ गुरुदेव, आप सॉल्व मत करिए, मैं बताऊंगा। बिल्कुल सॉल्व करो बेटा, बहुत जल्दी सॉल्व करके हमें आंसर बताओ क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए। मेरे सॉल्व से पहले आंसर बता पाए तो अपना कमेंट कर दीजिए। एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफी खरीदी। पैसा 15 रुपए, टॉफी 10, पैसा 40 रुपया, टॉफी 16। सर मैं तुरंत इसको काटूंगा।
5 दूना 10, 5 तिया 15, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 3 दूना 6, 5 दूना 10। 6 का खरीदे 10 का बेच दी, 6 का खरीदी और 10 का बेच दी। 4 का फायदा पा गई किस पर? 6 पे। 4 का फायदा किस पर पाई है? 6 पर पाई है। तो 4 का फायदा मिल गया 6 पे। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3 आपको याद होगा 66.66% होता है। 2/3 कितना होता है मेरे भाई? 66.66%। इस तरीके से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप क्या किए? सॉल्व कर लिए। तो आइए दोस्तों, इस पैटर्न को आप समझ पा रहे होंगे कैसे सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और दे रहा हूं। जैसे CHSL एग्जाम में 14 अगस्त 2023 को पूछा, 11 संतरे 10 रुपए की दर से खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे बेच दिए जाते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत आसानी से आप सवाल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे भाई क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया, पैसा लिखिए, वस्तु लिखिए, पैसा लिखिए, वस्तु लिखिए। 10 दहम्मा 100, 11 ग्राम में 121, कोई मतलब नहीं। 100 का खरीदा, 121 का बेच दिया। कई परसेंट का फायदा पा गया? 21% का फायदा पा गया सर। अब बताइए क्वेश्चंस को लगाने में कितना समय लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा कितना कम समय में आप क्वेश्चंस को क्या कर पा रहे हैं? सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अगले सवाल पे बात करते हैं। ये सवाल थोड़ा लंबा है, बहुत भरा भरा सा आपको दिख भी रहा होगा। यूपी CHSL SSC CHSL एग्जाम 8 अगस्त 2023 को पूछा गया। एक कंपनी एक कंप्यूटर पर निम्नलिखित 4 प्रकार की क्रमिक छूट देता है जो 6000 रुपए पर सूचीबद्ध है। 25% और 15%, 30% और 10%, 35% और 5%, 20% और 20%। इनमें से कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ग्राहक के लिए। ये एक सवाल नहीं, ये SSC के द्वारा पूछा गया 4 सवाल है। एक सवाल नहीं है, ये SSC के द्वारा पूछा गया 4 सवाल है। तो अब हमें ये देखना है आप कैसे सॉल्व, जब तक चारों का आप क्रमागत छूट नहीं निकालेंगे, तब तक समतुल्य पट्टा नहीं निकालेंगे, तब तक क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता पाएंगे। ऐसे एग्जाम अगर GD में आने लगेंगे तो आपको 20 क्वेश्चन नहीं मानना, 20 दिन 23 3 एक्स्ट्रा मान लेना है कि नहीं। और बोर्ड ऐसा खेल रहा है, बोर्ड उलझा रहा है। अब ये सारे सवाल कितना जल्दी लगा सकते हो ये डिपेंड करता है। तो मैं तो यहाँ आपको बता रहा हूँ, और समझिए जो ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा छूट आएगी वही ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद होगा। तो 25-15 को अगर निकालिए, तो 25-15 को अगर आप निकाल लेंगे तो 25-15 हो जाएगा -40 और प्लस 25 × 15/100 हो जाएगा। तो 25-15 में होता है 375, मतलब 3.75 जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 36.25%। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 36.25%। 30-10 को अगर हल करेंगे तो -40 और प्लस 30 × 10/100 हो जाएगा। तो 3 घटेगा तो आ जाएगा 37%। 35-5 को हल करेंगे, 35-5 40 प्लस 35 × 5/100 हो जाएगा। तो 35 पंचे आप जानते हैं, 3 × 15 175। तो 1.75 घटेगा। अगर 1.75 घटेगा तो 38.25% आ जाएगा, 38.25% आ जाएगा। अब 20-20 का करेंगे तो -40 प्लस 20 × 20/100 करेंगे। तो अगर आपका हो जा रहा है 4 तो आ जा रहा होगा 36%। अब आप देख लीजिए ग्राहक के लिए सबसे अच्छा क्या है। ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा जहां छूट मिल रही होगी वही ग्राहक का सबसे अच्छा है। तो ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट कहाँ मिली है? 35 और 5 वाले में। 35-5 इसका तीसरा है, मतलब ये है कि तीसरा ऑफर में उसको सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। करेक्ट आंसर 2 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं
कितना तेजी से आप सॉल्व करेंगे, तब आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका अगला क्वेश्चन है। CHSL ने 7 अगस्त 2023 को पूछा, एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित प्रकार की छूट की स्कीम देता है। वह स्कीम याद कीजिए जिसमें अधिकतम छूट है। कितनी छूट है, अधिकतम छूट है 20% और 10% की क्रमिक छूट, 10% की टोटल छूट, 8 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, 9 खरीदे और 6 मुफ्त पाए। इनमें ग्राहक के लिए दोस्तों सबसे सही क्या है, ये आपको बताना है। आप हमको कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, कमेंट करके इसका प्रश्न का आंसर सॉल्व करके बताएंगे कि ग्राहक के लिए क्या सबसे बेटर है। मैं इसका आंसर फिर आपको बताऊंगा कि ये बेटर है। सॉल्व करने के पश्चात आप टाइम वॉच लगा के सॉल्व करके हमें बताएंगे कि कितने सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपको चलिए छोड़ रहा हूं, इसे आप हमें क्या करिएगा, सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सवाल 20 क्वेश्चन हमने सफलतापूर्वक कर लिए हैं दोस्तों। और जैसा कि ये दूसरा वीडियो आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का हमने पेश किया, जिसका एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में हमने आपके पास छोड़ा है लास्ट वाला, कि कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे, साथ में ये भी लिख के भेजेंगे कि आपने इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में किया है। और अगर नहीं कर पाए हैं तो मत भेजिएगा, तो सॉरी लिख के भेजिएगा कि नहीं कर पाए हैं। आप इसको बताइए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पहला क्वेश्चन मानकर आपको फिर से बता दूंगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप अगर अभी तक हमारे चैनल मैथ तांडव को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। ये मैथ तांडव का प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो था जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन सफलतापूर्वक आपको करवाए, जो SSC CGL, CGCL, CPSI, MTS, SSC GD बेस्ड थे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे। तो मैं आपको जल्द ही मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आपको टॉपेस्ट 20 क्वेश्चन, इससे और बेहतर क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम लोग बहुत ही मिनिमम समय में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू सो मच।